मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों ही भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इन लोगों के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए हैं उनको भारतीय लोग युगों युगों से मानते हैं। पर भगवान राम के बारे में एक बात आपको नहीं पता होगी। भगवान श्री राम श्रेष्ठ मानव थे, इसलिए उनको भगवान के रूप में माना गया, पर वो पूर्ण भगवान नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा का पालन किया था, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। कोई भी चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सारी चीजें विधि विधान से एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने काम किया। जैसे कि एक आम इंसान का जीवन होता है, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। ठीक इसके विपरीत अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्री कृष्ण ने बीच युद्ध के दौरान, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान उन्होंने ताल ठोक के बोला था कि मैं ही भगवान हूँ। अर्जुन से बोला था, हे पार्थ मैं ही भगवान हूँ। और श्री कृष्ण के द्वारा कई तरीके के आपको चमत्कार किए हुए भी दिखाई देंगे। महाभारत के युद्ध में भी और उनके जीवन काल में उन्होंने भी कई चमत्कार किए थे, जिससे कि ये प्रूव होता है कि हाँ, श्री कृष्ण पूर्ण रूप से भगवान थे। अब ऐसा क्या था, तो उसके पीछे कौन कौन से तथ्य थे, अब हम उनके बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे कलाओं के ऊपर। ये कलाएं क्या होती हैं, तो इसको हम कलाओं को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि सुपर पावर्स, या फिर बोलते हैं ना, जो सुपर हीरो होते हैं उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ उनके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। तो भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी, 12 सुपर पावर्स थी। जबकि इसके उल्टा अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उनके पास 16 कलाओं से दस्त है। मतलब उनके पास जो थी कलाएं, जो उनके पास सुपर पावर्स थी, वो उनके पास 16 कलाएं थी, इसीलिए वो पूर्ण भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण ने, उनके पास 16 कलाएं थी, वो कभी भी अपना रूप बदल सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए वो एक पूर्ण भगवान थे। उनके पास सारी शक्तियाँ, जितनी कलाएं होती हैं वो सारी कलाओं से सुसज्जित थे। अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पर। भगवान श्री राम के जीवन में मर्यादाओं का हमेशा पालन किया है। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ी, हमेशा मर्यादा से काम किया है। जो इंसान अपने आदर्शों पे चलता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि भगवान राम का जीवन देख लीजिए। जो भगवान कृष्ण है वो बहुत ही राजनीतिक अवतार हैं, वो मर्यादाओं में नहीं रहते, वो राजनीतिक अवतार हैं। उन्हें कहाँ पे मर्यादा तोड़नी है, कहाँ पे झूठ बोल के काम करना है, कहाँ पे कैसे, उन्हें अपना बस युद्ध को जीतना है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर परिस्थिति खराब है तो उस टाइम पे युद्ध छोड़कर भागने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जान बचेगी तो आप दोबारा युद्ध लड़ लोगे। और श्री कृष्ण ने जरासंध के युद्ध में यही किया था, जब उन्हें पता था कि अभी इसका टाइम नहीं है, अभी इसको नहीं मारना है, क्योंकि इसको तो भीम मारेंगे। तो उस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग गए थे, पीठ दिखाकर भाग गए थे। पर भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो मर्यादाओं में पालन करते हैं, उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। पर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि जैसा सामने वाला योद्धा चाल चल रहा है आप उसको उसी की चाल से हराइए। अगर कोई सत्य की मार्ग पर चल रहा है तो उसके सत्य से युद्ध कीजिए, और कोई अगर छल कपट प्रपंच कर रहा है तो उसे प्रपंच से युद्ध कीजिए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अब जब द्रोणाचार्य का वध कैसे हो, तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, ये उन्होंने विचार, ये उन्होंने प्रस्ताव भीम को दिया था। और इसी वजह से जब ये झूठी अफवाह फैलाई गई तो द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र रख दिए, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध में आ गए हो, अगर सामने वाला छल कर रहा है तो उसको आप कैसे ही मार सकते हो। अब अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो भगवान श्री राम ने यहाँ पे भी अपनी मर्यादा का परिचय दिया है। भगवान श्री राम ने बस एक पत्नी व्रत का धारण किया, पर इसके विपरीत श्री कृष्ण ने उनकी 8 पत्नियां। भगवान श्री राम ने केवल सीता जी से प्रेम किया था और उनसे ही शादी की, पर इसके विपरीत श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम किया, पर शादी उन्होंने रुक्मिणी से की और अनेक पत्नियों से की, पर उन्होंने जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं की। भगवान श्री राम का जन्म महल में हुआ, परंतु उनका जो आगे का जीवन था वो वनों में और जंगलों में भी था। ठीक इसके विपरीत श्री कृष्ण जेल में जन्म लिया था, और उनका जो उसके बाद उनका थोड़ा जीवन गोकुल में भी। तो उसके बाद जो उनका आगे का जो जीवन था वो बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ, क्योंकि वो महल में उन्होंने निवास किया, उन्हें राजसी सुख उन्हें प्राप्त हुआ था।